हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो देखिए आज के इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं चैप्टर 11 जो कि है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। आपकी बुक है कंपोजिट मैथमेटिक्स। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपने चैप्टर 1 to 10 कवर कर चुके हैं और अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो ये आई बटन पे क्लिक करके कंप्लीट प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ पर मैंने चैप्टर 1A to लेके जो आपका लास्ट चैप्टर है 10 वहाँ तक के सभी वीडियो एक प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। देखिए नॉन कोलिनियर पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जो कि एक लाइन में नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या हैं? पी क्यू एन आर। जब इनको हम ज्वाइन करेंगे तो जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा इसे हम क्या बोलते हैं? फिगर फॉर्म होगा, इसे हम बोलते हैं ट्रायंगल। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके ट्रायंगल के। इसके 3 वर्टिस होते हैं। वर्टिस मतलब जो ये कॉर्नर होते हैं पी क्यू एन आर। उसके बाद बात करें साइड्स, इसकी साइड्स भी जो होती हैं वो 3 होती हैं। क्या? पी क्यू, क्यू आर एन आर पी। उसके बाद अपने बात करें 3 एंगल्स। एंगल्स हैं देखिए, एंगल पी, एंगल क्यू एंड एंगल आर। तो देखिए इसके क्या होते हैं? द 3 एंगल्स एंड द 3 साइड्स आर नोन एज द पार्ट्स और एलिमेंट्स ऑफ द ट्रायंगल। जो 3 साइड्स और एंगल होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स और द पार्ट ऑफ द ट्रायंगल। इन्हें हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल। हैंस द ट्रायंगल हैज 6 पार्ट। तो ट्रायंगल के कितने पार्ट हो गए? 6 पार्ट हो गए। अब मैं बात करूँ इस बाउंड्री की, पी क्यू आर की। इस बाउंड्री के जो ये अंदर इंटीरियर आपको दिख रहा है, ये सब एरिया क्या होता है? इसे हम बोलते हैं इंटीरियर रीजन। अब इस इंटीरियर रीजन के अंदर जो पॉइंट्स होंगे वो भी कहाँ होंगे? इंटीरियर रीजन में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको पॉइंट्स गिवन है एस एंड टी। दीज आर इन इंटीरियर रीजन। मतलब ये जो पॉइंट्स हैं वो आपके कहाँ हैं? इंटीरियर रीजन में। अब इस बाउंड्री के बाहर जितना भी एरिया है, रीजन है, उसे हम बोलेंगे एक्सटीरियर रीजन। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर लाई इन एक्सटीरियर रीजन। नेक्स्ट अगर अपने बात करें यहाँ पर बाउंड्री रीजन। बाउंड्री रीजन मतलब ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो वो लाई कहाँ करेगा? बाउंड्री रीजन में। फॉर एग्जांपल ई एंड एफ आर ऑन द बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर। फिर अपने बात करते हैं ट्रायंगुलर रीजन। द इंटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ अ ट्रायंगल टुगेदर मेक अ ट्रायंगुलर रीजन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको ये डार्क पॉइंट दिख रहा है, तो ये क्या है? ट्रायंगुलर रीजन। उसके बाद अपने बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, कि ट्रायंगल कितने तरीके के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। तो देखिए हमने पढ़े थे पार्ट्स क्या थे। एक तो पार्ट्स थे इसके एंगल एंड सेकंड जो एलिमेंट या पार्ट थे वो क्या थे? साइड्स। अब अपने ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। तो सबसे पहले अपने करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। तो साइड्स के अंदर सबसे पहला जो ट्रायंगल आता है वो आता है स्केलन ट्रायंगल। अब सिंपली अगर अपने इसकी डेफिनेशन देखें, ए ट्रायंगल विथ 3 अनइक्वल साइड इज कॉल्ड एज स्केलन ट्रायंगल। मतलब वो ट्रायंगल जिसकी तीनों की तीनों साइड क्या है? अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। यहाँ पर आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। इस ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? स्केलन ट्रायंगल। वहीं ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी दो एनी 2 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो यहाँ पर देखो जैसे ये ट्रायंगल गिवन है आपको पी क्यू आर, इस लाइन से आप क्या समझ रहे हो? कि ये 2 साइड्स मतलब पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, जहाँ पर सिमिलर लाइंस ऐसी शो हो इसका मतलब वो लाइंस क्या है? इक्वल हैं। और जो थर्ड साइड है क्यू आर है, ये जो अनइक्वल है इनके, तो ये क्या हो जाएगा आपका? आइसोस्केलस ट्रायंगल। फिर अपने बात करते हैं जो थर्ड टाइप होता है अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स इट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल का मतलब जो इसकी तीनों की तीनों साइड्स होती है, ए ट्रायंगल विद ऑल 3 साइड्स इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब तीनों की तीनों जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। यहाँ पर देखो डी ई इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू डी एफ। तो ये ट्रायंगल डी ई एफ क्या हो जाएगा आपका? इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये तो हो गए अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। अब अगर अपने बात करें अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स, एंगल्स के अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें इन ट्रायंगल्स की, तो ये 3 तरीके के हो जाएंगे। देखिए सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेकंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड थर्ड राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अ ट्रायंगल विद ऑल 3 एक्यूट एंगल्स इज एन
एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मतलब वो ट्रायंगल जिसके तीनों के तीनों जो एंगल हैं वो क्या हो, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं, मैं लास्ट वाले वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ। एक्यूट एंगल होते हैं मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, ये एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज की बात करें, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। रिफ्लेक्स की बात करें, मोर देन 180 टू 270। और वही अगर अपने बात करें राइट एंगल की, अगर कोई ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रेट लाइन के अंदर 180 डिग्री। तो ये सब जो हम पढ़ चुके हैं आपकी एक्सरसाइज 10 के अंदर, अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक से जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसमें मैंने आपको बता चुका हूँ तीनों के तीनों एंगल क्या होने चाहिए, एक्यूट एंगल। उसके बाद देखिए ऑब्ट्यूज एंगल, अ ट्रायंगल विद 1 ऑब्ट्यूज एंगल एंड 2 एक्यूट एंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ट्रायंगल के तीनों एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं, नहीं। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब आप मिनिमम मान लीजिए 91, तो 91 प्लस 91 3 एंगल्स होंगे, तो 3 एंगल्स अगर ऑब्ट्यूज एंगल कभी नहीं हो सकते। फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि 2 एंगल हो सकते हैं, 2 एंगल भी नहीं हो सकते। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है और 2 एक्यूट एंगल होते हैं, उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हम, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। वैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल की अगर अपने बात करें, वो ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल तो 90 डिग्री मतलब राइट एंगल हो और बाकी के जो बचे हुए एंगल हों वो क्या हों, एक्यूट एंगल, तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद देखिए एक टर्म है मीडियन। अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट joining a vertex to the midpoint of the side of the opposite side of the vertex। अब यहाँ पर देखिए आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ABC। इस ABC के अंदर ये AD जो मीडियन है इसका काम क्या है, देखिए ये क्या कर रहा है, वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा है इसकी अपोजिट साइड जो BC है, BC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, जो BD इज इक्वल टू DC, ये हो गया मीडियन। फिर अपने बात करें एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फिगर गलत है। अगर अपने बात करें एल्टीट्यूड की, तो देखिए यहाँ पर अगर ये वर्टेक्स से 90 डिग्री, अब इसके अंदर आपकी ये कंडीशन नहीं है कि जो अपोजिट साइड्स है कि इसको कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए, ये इसमें कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन मीडियन में होगी। मान लीजिए कुछ ट्रायंगल ये कुछ ऐसा है, अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री डालता हूँ तो यहाँ पर देखो ये एल्टीट्यूड होगा, ठीक है, लेकिन ये इस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा है, ये इसका मिड पॉइंट नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं मीडियन की, सेम फिगर के लिए मीडियन ये हो सकता है, देखिए जो इसका वर्टेक्स से मिड पॉइंट को मिलाए वो मीडियन होगा, और वर्टेक्स से जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं वो क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। और एल्टीट्यूड ही क्या होती है, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। नेक्स्ट देखिए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। अब सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स इज 180। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। तो कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और इन 3 एंगल्स का जो सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। अब अगर आप प्रूव करना चाहें तो इसे प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं बात करूँ इस ट्रायंगल की ABC की, ये X, Y एंड Z 3 एंगल्स हैं। अब मैंने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली LM। अब मैं बात करूं अगर इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो यहाँ पर देखो BC इज़ पैरेलल टू LM। जब 2 लाइन्स पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्स कट करती है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब ये एंगल क्या हो गया Z। वैसे ही इस लाइन को एक्सटेंड किया तो अल्टरनेट क्या होते हैं, इक्वल, तो ये एंगल क्या हो गया आपका Y। अब फाइनली अगर मैं बात करूँ स्ट्रेट लाइन की तो एडजेसेंट एंगल का सम क्या हो जाएगा, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल्स, इन अल्टरनेट एंगल, ये सब हम पढ़ चुके हैं
जो आपका चैप्टर 10 है। तो देखिए जैसे जैसे आप नेक्स्ट चैप्टर करते जाते हैं तो पहले वाले चैप्टर में जो आपने सीखा है उसकी एप्लीकेशन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अप्लाई होती है। तो आप पहले पढ़िए, पहले वाला चैप्टर पढ़िए, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़िए, तभी आपको ये ईजिली समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 11A। अब यहाँ पर देखो, इन द फिगर ड्रॉन एट द राइट AB इज इक्वल टू BC। अब आपको गिवन है AB इज इक्वल टू BC, जो ये AB है इज इक्वल टू BC, ये लाइन आपको गिवन है। AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE एंड CE इज इक्वल टू AE, CE इज इक्वल टू AE, AF इज इक्वल टू EF, AF इज इक्वल टू EF, ठीक है। उसके बाद एंगल CDE इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल देखो बीच में जो लिखा होता है उसे हम कंसीडर करते हैं, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। उसके बाद एंगल ABC, मतलब एंगल B क्या है आपका 90 डिग्री। तो ये सब आपको गिवन है। उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है, नेम द ट्रायंगल दैट आर आइसोस्केलस। अब देखो आइसोस्केलस ट्रायंगल कौन सा होता है, वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो फर्स्ट देखिए ट्रायंगल ABC। अब ABC के अंदर ये दो जो आपकी लाइन्स हैं, साइड्स हैं, इक्वल हैं और थर्ड वन अनइक्वल है। उसके बाद AFE के अंदर देखो ये दो साइड्स इक्वल हैं और थर्ड अनइक्वल है। तो दो आइसोस्केलस ट्रायंगल कौन से हो गए, ABC एंड AFE। उसके बाद अपने बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। अब तीनों साइड किसकी इक्वल है, देखो ये वाले की AC की, ये जो ट्रायंगल आपको सेंटर में दिख रहा है इसकी तीनों की तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। फिर अपने बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री और बाकी बचे हुए दो एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। तो वो ट्रायंगल क्या हो जाता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कौन कौन से एंगल हैं, सबसे पहले बात करें ट्रायंगल ABC ये वाला, एंड सेकेंड वन EDC देखिए कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला, ठीक है। फिर देखिए राइट एंगल एंड आइसोस्केलस, मतलब वो ट्रायंगल जो कि राइट एंगल भी है और आइसोस्केलस भी है, तो वो ट्रायंगल कौन सा है आपका ABC, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फाइंड द अननोन लेटर्ड एंगल। अब यहाँ पर आपको जो अननोन लेटर्ड मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए फाइंड कर देते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं फिगर 1 की। यहाँ पर देखो दो एंगल गिवन है, थर्ड फाइंड करना है। तो आपको पता है बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, sum of the angles of the triangle is 180. It means 50 plus 70 plus x is equal to 180. 70 plus 50 हो गया 120, यहाँ पर प्लस का उधर हो गया माइनस का, तो 180 माइनस 20 120, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्रीज। नेक्स्ट देखिए इसी का सेकंड अगर अपने देखें, आपको फाइंड करनी है वैल्यू a की। तो a की वही एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो 65 प्लस 65 प्लस a इज इक्वल टू 180। 65 प्लस 65 हो गया 130, यहाँ पर प्लस का उधर हो गया माइनस का। तो एंगल a इज इक्वल टू 180 माइनस 130 करने पर आपका एंगल a आ गया 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर देखो तीनों के तीनों जो एंगल है आपको गिवन है x, तो x प्लस x इज इक्वल टू 180, क्योंकि सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। अब इसके जो एंगल के सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ऐड कर दिया x प्लस x हो गया 3x इज इक्वल टू 180। 3 गया डिवाइड में, तो x आ गया आपका 60 डिग्री। और सेकंड का जो फोर्थ है लास्ट है देखते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको x और y दोनों फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो बाय द एंगल सम प्रॉपर्टीज हम फाइंड कर लेंगे 70 प्लस 50 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से y आ जाएगा आपका 60 डिग्री, 120 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, y तो आ गया आपके पास 120 डिग्री, 60 डिग्री। उसके बाद आपको फाइंड करना है x। बाय लीनियर पेयर आपने देखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। यहाँ से देखो y की वैल्यू हमें पता है, उधर भेज देंगे माइनस में, तो 180 माइनस 60 इज इक्वल टू आपके पास x की वैल्यू आ गई 120 डिग्रीज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स आर गिवन
इन ईच केस फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। अब यहाँ पर देखो आपको दो एंगल गिवन है, थर्ड फाइंड करना है। वही जो हम सेकंड क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली आपको एंगल्स गिवन है। तो कर देंगे, देखिए फर्स्ट एंगल है 30, सेकंड है 80, और मान लीजिए थर्ड को मैंने मान लिया x। तो इनका सम देखिए 30 + 80 हो गया 110, उधर जाके हो गया माइनस का, तो x आ गया आपके पास 70 डिग्री। तो थर्ड एंगल जो है आपका कितना है, 70 डिग्री। नेक्स्ट में देखिए 40 + 40 80, 180 में से 80 माइनस करेंगे तो x आ गया आपका 100 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन में 20 + 70 90, 90 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 180 - 90 = 90 डिग्री। फोर्थ में देखिए 59 + 45, ये करने पर हो गया 104 डिग्री, उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 180 - 104, तो x आ गया आपके पास 76 डिग्री। और फाइनली क्वेश्चन नंबर 5, 35 + 116, ये हो जाएगा 151, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का, 180 में से 151 माइनस करने पर आपके पास x की वैल्यू आ गई 29 डिग्री। तो आपके थर्ड का क्वेश्चन 1 का आंसर है 70 डिग्रीज, सेकंड का है 100, थर्ड का 90, फोर्थ का 76 डिग्री एंड फिफ्थ का है 29 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ पर वही आपको क्या जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, स्टेटमेंट्स गिवन है, उनको हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है और हमको x y z या जो भी गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड करते हैं। वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 63 डिग्री। अब यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, राइट ट्रायंगल के मतलब अगर अपनी बात करें कि एक एंगल 90 डिग्री और बाकी के बचे हुए दो क्या हैं, एक्यूट। अब एक 90 डिग्री, तो बचे हुए दो का सम क्या होगा, देखो 180 - 90 करने पर आपके बचे हुए दो एंगल्स का सम क्या होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखो हमने वही किया, वन एंगल इज 90 डिग्री, सो द अदर एक्यूट एंगल प्लस 63 = 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से 63 जाएगा माइनस में, तो 90 - 63 = 27 डिग्री। तो अदर एक्यूट एंगल इज 27 डिग्री। और अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता तो आप वही सिंपली एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के 90 + 63 + x = 180 करेंगे, इनका सम करेंगे, उधर जाके माइनस करेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 27 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द थ्री एंगल्स आर इक्वल टू वन अदर। अब तीनों के तीनों एंगल इक्वल हैं। इक्वल के केस में मैंने मान लिया तीनों एंगल क्या है, x, तो x + x + x = 180, तो ये हो गया 3x = 180। 3 यहाँ से मल्टीप्लाई कर गया डिवाइड में, तो 3 से गया 60 टाइम्स, तो आपके जो एंगल्स तीनों के तीनों एंगल्स क्या आ गए, 60, 60 एंड 60। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वन ऑफ द एंगल इज 140 डिग्री एंड अदर टू एंगल्स आर इक्वल। तो देखो एक एंगल तो 140 है एंड अदर टू एंगल्स आर इक्वल। अब आप इस स्टेटमेंट को देख के बता सकते हैं कि किस टाइप का ट्रायंगल है। ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, क्योंकि वन एंगल इज मोर देन 90, तो ये तो हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। अब बाकी तो इक्वल है, मतलब मान लीजिए मैंने दोनों के दोनों क्या थे, x थे, तो x + x = 140, 140 प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो x + x हो गया 2x, 2x = 40, 2 यहाँ से मल्टीप्लाई का डिवाइड में, और x = 40/2, और x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 20 डिग्री। तो दोनों के दोनों एंगल क्या हो गए, 20 डिग्री एंड 20 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल एंड अनदर इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट एंगल। अब मैंने क्या मान लिया, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल इज x, तो सेकंड देखिए क्या है, ट्वाइस, एंड उसके बाद z क्या है, थ्राइस, मतलब y = 2x एंड z = 3x। और बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी x + y + z = 180, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, y की जगह पुट कर देंगे 2x एंड z की जगह पुट कर देंगे 3x। तो x + 2x हो गया 3x, 3x + 3x हो गया 6x, 6 यहाँ से मल्टीप्लाई का गया डिवाइड में, तो यहाँ से देखिए कट करने पर आपका आ गया 30 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, y क्या है 2x, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 60, और z क्या है 3x, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मतलब 90 डिग्री। तो आपके जो एंगल्स क्या आ गए, 30, 60 एंड 90। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 80 एंड अदर टू एंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:7। अब यहाँ पर देखो एक एंगल तो 80 है और बाकी के दो क्या है, 3:7। तो मैंने क्या मान लिया है, क्या है 3x एंड 7x। अब इन्हें देखिए हम ऐड करेंगे, 80 + 3x + 7x = 180, 3x + 7x हो गया 10x, 80 यहाँ से प्लस का गया माइनस में, तो बचा आपके पास 100। तो
तो यहाँ पे देखो 10x इज इक्वल टू 100, 10 मल्टीप्लाई हो गया डिवाइड में, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हुई, x की वैल्यू आपके पास आ गई 10 डिग्रीज। x 10 डिग्री आ गया तो देखिए आपको दोनों एंगल फाइंड करने हैं, क्या क्या है 3x एंड 7x। तो 3 इंटू 10 30, 7 इंटू 10 70। तो तीनों एंगल्स कौन से हो गए 80 डिग्रीज, 30 डिग्री एंड 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3:4। तो मैंने क्या मान लिया 2x 3x एंड 4x, इनका सम किसके इक्वल है 180 के। तो 3x प्लस 2x हो गया 5x, 5x प्लस 4x 9x। तो 9 यहाँ से मल्टीप्लाई का गया डिवाइड में, तो ये गया देखिए 20 टाइम्स। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 20 डिग्री। अब x 20 है, आपको तीनों के तीनों एंगल फाइंड करने हैं, मतलब 2 इंटू 20 40 डिग्री, 3 इंटू 20 60 डिग्री एंड 4 इंटू 20 80 डिग्री। तो ये आपके तीनों के तीनों क्या हो गए, आंसर हो गए 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू शो दैट ट्रायंगल इज अ एक्यूट एंगल। अब यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, अगर हर एंगल बाकी दो बचे एंगल्स के कम है, लेस देन है, उनके सम से कम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, देखिए ट्रायंगल है ए बी सी, अगर मैं सम करूँ बी प्लस सी, तो एंगल ए क्या है, इनके सम से कम है, लेस है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल ए इज लेस देन बी प्लस सी। तो अब मैंने क्या किया, ऐड एंगल ए बोथ साइड, दोनों साइड में क्या किया, एंगल ए हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पर देखिए ऐड करने पर एंगल ए प्लस एंगल ए हो गया 2 एंगल ए, और यहाँ पर एंगल ए प्लस बी प्लस सी। और आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, इससे क्या होता है, इन सबका सम क्या होता है 180। तो पुट कर देंगे एंगल ए प्लस बी प्लस सी की जगह 180। 2 देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, तो एंगल ए इज इक्वल टू 180/2, मतलब एंगल ए इज़ लेस देन 90 डिग्री। सिमिलरली हम बी के लिए करेंगे और सी के लिए करेंगे, तो आपके एंगल ए बी सी एंड लेस देन 90 डिग्री। अब जब लेस देन 90 डिग्री कब होते हैं, जब आपके एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल्स होते हैं। सो हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 6c। अब ये आपको गिवन है, आपको फाइंड क्या करने हैं, इन एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ए बी सी एंगल आपको फाइंड करने हैं। तो मैंने क्या मान लिया, इज इक्वल टू एक्स। एक्स करने पर देखिए ए क्या आ गया, ये 3 मल्टीप्लाई कर गया डिवाइड में, ए इज इक्वल टू x/3, बी इज इक्वल टू x/4 एंड सी इज इक्वल टू x/6। अब एंगल ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है 180। एक्स की ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी, x/3 प्लस x/4 प्लस x/6। यहाँ पर देखिए 3 4 एंड 6। अब जब डिवाइड में होते हैं, मैंने आपको बताया था इसको ऐड करने का क्या तरीका होता है, हम लेते हैं इसका एलसीएम। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने किया था, इसका हमने एलसीएम लिया। तो 3 4 एंड 6 का एलसीएम क्या आता है 24। तो 24 एलसीएम लेने पर देखिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 8 से, यहाँ पर 6 से और यहाँ पर 4 से। तो ये देखिए क्या हो गया 8x प्लस 6x प्लस 4x डिवाइड बाई 24। 6 प्लस 4 10 प्लस 18/24। तो 24 यहाँ से डिवाइड का चला गया मल्टीप्लाई में और 18 गया डिवाइड में। तो 18 से देखिए गया 10 टाइम्स, 10 इंटू 24, x की वैल्यू आपके पास आ गई 240। अब x 240 आ गया तो ए बी सी फाइंड करना इजी है। हमने क्या फाइंड किया था, देखो एंगल ए इज इक्वल टू x/3, एंगल बी इज इक्वल टू x/4 एंड एंगल सी इज इक्वल टू x/6। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, देखो एंगल ए इज इक्वल टू x/3, इट मीन्स 240/3, ये आ गया 80 डिग्रीज। बी आ गया 240/4 60 डिग्री एंड सी आ गया 240/6 40 डिग्री। इट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द गिवन फिगर्स आर ड्रॉन यूजिंग मोर देन वन ट्रायंगल, फाइंड DAB प्लस ABC प्लस BCD प्लस CDA। तो देखिए एंगल कौन कौन से हैं, सबसे पहले DAB की बात करें तो DAB ये कंप्लीट एंगल, उसके बाद ABC ये कंप्लीट एंगल, उसके बाद BCD
ये कंप्लीट एंगल और CDA ये कंप्लीट एंगल। आपको इनका सम बताना है। तो देखिए मैंने क्या इसमें आपने क्या किया, ये आपको गिवन है एक डायगोनल। अब ये आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की बात करें, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगेंगे। अब देखिए मैंने इस एंगल को दो पार्ट में लिया, ये 1 2 3 एंड 4। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर ADC की बात करें इस ट्रायंगल के अंदर, तो 2 + 4 + D इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से देखो हमने क्या किया, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर लिया। तो देखो ये क्या हो गया, 1 + 2 3 + 4 प्लस B प्लस D इज इक्वल टू 180 + 180। तो 180 + 180 हो गया 360। और यहाँ से देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये क्या है, एंगल DAB है ना। ये कंप्लीट एंगल जो है 1 + 2 है, इसकी जगह हमने लिख दिया DAB। एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये एंगल क्या है देखो BCD, ये वाला एंगल BCD। उसके बाद बात करें B की, तो B देखो क्या है ABC है ना, इसे एंगल B भी लिख सकते हैं और ABC भी लिख सकते हैं। और देखिए D को हम लिख सकते हैं CDA। तो इनका सम क्या आएगा 360 डिग्रीज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन 8 का 1, इन फिगर 1 ABC इज राइट एंगल एट A। अब यहाँ पर देखो राइट एंगल एट A का मतलब यहाँ पर जो एंगल A है ना आपका, ये कितना है 90 डिग्री। एंड AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, तो ये AD जो है ये परपेंडिकुलर है। ऑल्सो एंगल B इज 55 डिग्री, ये एंगल आपके पास 55 डिग्री गिवन है। फाइंड BAD, तो सबसे पहले अगर अपने बात करें BAD का एंगल ये वाला, ये आपको फाइंड करना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो देखिए 55, ये एंगल आपको पता है 90 डिग्री और ये आपको फाइंड करना है। तो BAD + 55 + 90 इज इक्वल टू 180। 55 + 90 145, उधर जाके हो गया माइनस का। तो BAD इज इक्वल टू 35 डिग्री। एक तो हो गया आपका आंसर ये क्वेश्चन फर्स्ट का। उसके बाद अपने बात करें एंगल CAD देखिए क्या है, ये वाला एंगल, ठीक है ये वाला। अगर कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है, ये वाला हमने फाइंड कर लिया 35 डिग्री, तो ये फाइंड कर सकते हैं 90 - 35। इट मीन्स आपका एंगल CAD आ गया 90 - 35, 55 डिग्री इज योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। तो थर्ड में देखिए आपको फाइंड करना है ACB। एंगल ACB देखिए कौन सा है, ये वाला एंगल। तो आपके पास ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है, B आपके पास है 55 डिग्री। तो C आप फाइंड कर सकते हैं कैसे, देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए हम पुट कर देते हैं 90 + 55 प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180। और यहाँ से देखो 90 + 55 145, उधर जाके जाएगा माइनस का। तो आपका एंगल ACB क्या आ गया 35 डिग्री। नेक्स्ट देखिए 8th का ये जो सेकंड पार्ट है, फाइंड द लेटर्ड एंगल। अब यहाँ पर आपको फिगर गिवन है, लेटर्ड एंगल मतलब x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखो इस सिंबल का मतलब होता है 90 डिग्री, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो अपने बात करें ट्रायंगल ACD की, देखो इस ट्रायंगल की बात करें एंगल ACD की, तो ACD में देखो क्या हो जाएगा 40 + 90 + y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए DAC + ADC + ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए ये टर्म्स आपको लिखनी ज़रूरी है। अगर ये एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको ये टर्म्स लिखनी ज़रूरी है। उसके बाद देखो 40 + 90 + y इज इक्वल टू 180। तो 40 + 90 कितना हो गया 130, उधर जाके हो गया माइनस का। तो y आपके पास आ गया 50 डिग्री। तो y तो आपके पास 50 डिग्री हो गया आपका आंसर। उसके बाद अपने बात करें इस ट्रायंगल ABD की, तो ABD के अंदर देखो ये वाले इस ट्रायंगल की अगर अपने बात करें इस ट्रायंगल की, तो x + 60 + 90 इज इक्वल टू 180। 60 + 90 हुआ 150, उधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो 180 - 150, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। तो आपको दो ही फाइंड करनी थी, x और y। x आ गया आपके पास 30 डिग्री एंड y आ गया आपके पास 50 डिग्री। तो ये आपके हो गए आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल इन विच। अब आपको बताना है कि ऐसे ट्रायंगल की पॉसिबल है या नहीं है, ये कंडीशन आपको गिवन है।
टू ऑफ द एंगल्स आर राइट एंगल, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? अगर टू एंगल्स राइट एंगल मतलब 90 + 90 180 हो गया, तो थर्ड एंगल क्या 0 डिग्री होगा? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, टू ऑफ द एंगल्स आर एक्यूट एंगल। अब टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल, ये कंडीशन हम शुरू में पढ़ चुके हैं। कब कौन कौन सी होती है? एक तो होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके अंदर ऑब्ट्यूज एंगल के अंदर क्या होता है? एक एंगल ऑब्ट्यूज और बाकी के बचे हुए दो एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होते हैं? एक एंगल 90 डिग्री और बाकी के दो एंगल एक्यूट एंगल। तो ये पॉसिबल है, यस। नेक्स्ट, टू ऑफ द एंगल्स आर ऑब्ट्यूज एंगल। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि दो एंगल ऑब्ट्यूज हो। मान लीजिए ऑब्ट्यूज एंगल 91 + 91, ये हो गया आपका 182। ये तो ट्रायंगल की जो आपकी सम प्रॉपर्टी से भी बाहर निकल गया। नेक्स्ट, ईच एंगल इज़ लेस देन 60 डिग्री। लेस देन 60 डिग्री भी नहीं हो सकता। मान लीजिए वो एंगल 59 डिग्री था, अगर तीनों के तीनों एंगल 59 डिग्री हुए तो आपका जो टोटली एंगल हो गया 177 डिग्री, जो कि आपका 180 से कम है। और आपको क्या पता है? ट्रायंगल के तीनों जो एंगल होते हैं इनका सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, ईच एंगल इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री। तो 45 से ग्रेटर देन, अब आपको लेस देन किसी से नहीं देखा तो ग्रेटर देन 45 हो सकता है, यस। नेक्स्ट, ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। यस, हो सकता है। तीनों के तीनों एंगल अगर 60 डिग्री हुए तो देखिए 60 + 60 + 60 180 फुलफिल कर रहा है एंगल सम प्रॉपर्टी को, तो ये पॉसिबल है। एंड फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईच एंगल इज ग्रेटर देन 60 डिग्री। तो अगर ईच एंगल ग्रेटर देन 60 डिग्री हो जाएगा तब भी पॉसिबल नहीं है। कैसे? मान लीजिए एंगल 61 डिग्री था, तो 61 + 61 + 61, तो ये क्या हो गया? 183 डिग्री, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? नो। नेक्स्ट देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में देखिए फर्स्ट आपको फाइंड करना है एंगल AML। अब AML देखिए कौन सा एंगल है? ये वाला। देखिए आपको एंगल पढ़कर समझ में आना चाहिए कि फिगर के अंदर वो एंगल कौन सा है। तो ये वाला आपका एंगल क्या है? AML। तो यहाँ पर देखिए अपने बात करें एंगल ALM, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ABC, ये एंगल इज इक्वल टू 65 डिग्री। कैसे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। देखो यहाँ पर अगर मैंने बात करें, ये दो लाइंस क्या हैं? पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये दो एंगल क्या हो जाएंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये करने पर हमारे पास ये वाला एंगल आ गया 65 डिग्री। अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी AML + 35 + 65 इज इक्वल टू 180। 65 + 35 हो गया आपका 100, माइनस करने पर 80 डिग्री। तो ये आपका AML क्या आ गया? 80 डिग्री। ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, फाइंड TSQ। आपको फाइंड करना है TSQ, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले अगर अपने ये एंगल फाइंड कर लेंगे तो लीनियर पेयर से उसको माइनस करके वो एंगल निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हमने बात करें इस एंगल की, ये देखिए ये एंगल बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल, सिमिलरली जैसे हमने लास्ट में किया, ये एंगल क्या हो जाएगा आपका? 80 डिग्री। तो 40 + 80 प्लस एंगल PST इज इक्वल टू 180। 40 + 80 हो गया 120, हो जाएगा माइनस में हो गया, तो आपके पास एंगल PST आ गया 60 डिग्री। PST कौन सा? ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया। तो आपको फाइंड ये करना है। तो ये कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? बाय लीनियर पेयर। 180 - 60 करेंगे तो आपके पास एंगल TSQ आ जाएगा, जो कि आपका कितना है? 120 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है आपका कितना है? 120 डिग्री। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एंगल SLR। अब देखिए SLR कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे? बाय लीनियर पेयर LSR इज इक्वल टू 85 डिग्री। अब LSR देखिए कौन सा एंगल है? LSR, ये वाला एंगल, ठीक है। बाय लीनियर पेयर कैसे? 180 - 95 करने पर आपके पास ये एंगल आ गया 95 डिग्री। वहीं अगर अपने बात करें LRS, ये वाला एंगल 45 डिग्री। बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, देखिए ये वाली दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? कोरस्पॉन्डिंग। और बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर देखो आपका क्या हो जाएगा? 85 + 45 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से देखिए 45 उधर जाके जाएगा माइनस में, तो 180 - 130 करने पर एंगल SLR आ गया आपके पास 50 डिग्री। दिस इज योर आंसर।
तो नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड एंगल DBC BDC। सबसे पहले देखते जाइए कि ये कौन कौन से एंगल हैं। तो DBC कौन सा एंगल हुआ, देखिए DBC ये वाला एंगल, ठीक है। उसके बाद अपने बात करें BDC, तो BDC एंगल हो जाएगा आपका ये वाला। फिर DBA ये एंगल और एंगल A। अब जहाँ जहाँ आपको ये मार्क किए हुए दिख रहे हैं ये आपको एंगल फाइंड करने हैं। और देखिए ये लाइंस, इस एरोस का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये लाइन क्या है, पैरेलल। अब ये लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो आपका जो एंगल ये DBC ये क्या हो जाएगा 65 डिग्री बाय अल्टरनेट एंगल। तो एंगल DBC इज इक्वल टू 65 डिग्री। अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये आपके पास आ गया, ये आ गया, फाइंड कर सकते हैं ये वाला। कैसे फाइंड करेंगे, BDC प्लस 65 प्लस 50 इज इक्वल टू 180, 65 प्लस 50 115, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का। तो BDC इज इक्वल टू 180 माइनस 115, आपके पास एंगल BDC आ गया 65 डिग्री। तो ये एंगल भी आपके पास क्या आ गया 65 डिग्री। अब ये 65 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ Z दिख रहा होगा उल्टा, तो कॉर्नर्स इक्वल होते हैं अल्टरनेट एंगल के लिए, तो ये एंगल भी आपके पास क्या हो जाएगा 65 डिग्री। मतलब एंगल ABD, या फिर इसे लिख सकते हैं, देखो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, एंगल DBA, या फिर इसे हम लिख सकते हैं ABD। दोनों की बात जो दोनों के दोनों मतलब सेम है। तो यहाँ पर देखो एंगल ABD इज इक्वल टू BDC इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो 3 क्वेश्चन आपके डन है। उसके बाद अपने बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। तो 4 में देखिए अब आपको फाइंड करना है एंगल A, तो ये दोनों आपके पास हैं। तो एंगल A प्लस 65 इज इक्वल टू 180, 65 प्लस 65 130 हो जाएगा माइनस का। तो एंगल A आ गया आपके पास 50 डिग्री। तो आपके पास फाइनली जो आंसर आए, ये एंगल 65 डिग्री, ये एंगल 65 डिग्री, ये 65 और ये आपके पास आ गया 50 डिग्री। दिस इज ऑल योर आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, आपको इसको ध्यान से समझना होगा, समझते रहिए, आसानी से हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप एक क्वेश्चन हम इसमें देखिए क्या, फर्स्ट का जो आंसर निकालेंगे उसका यूज़ सेकंड में आएगा, सेकंड का थर्ड में, ऐसा सिस्टमेटिक वे में हम फाइंड करते जाएंगे तो आपके आंसर आते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंगल B, तो एंगल B फाइंड करना है, मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो ये एंगल फाइंड करना है, तो सबसे पहले अपने देखेंगे ये ट्रायंगल BCD। तो BCD में देखो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो क्या एंगल B प्लस 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 180, 100 प्लस 25 125, उधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 125, एंगल B आ गया आपके पास 55 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो एंगल आ गया आपके पास 55 डिग्री। नेक्स्ट EDC, तो EDC कौन सा हुआ, देखिए ये वाला एंगल। तो EDC कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो ये लाइंस पैरेलल हैं, एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये 25, तो ये भी एंगल 25, तो एंगल EDC आ गया आपके पास 25 डिग्री। नेक्स्ट आपको बताना है ADE, तो देखिए ADE ये वाला, ये हम फाइंड कर सकते हैं बाय लीनियर पेयर। तो देखिए बाय लीनियर पेयर ये एक स्ट्रेट लाइन है, इनका सम कितना होगा 180, ये इतना एंगल 100 है, ये 25 है, तो 100 प्लस 25 को माइनस कर देंगे 180 से, तो आपके पास एंगल AD आ जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, AD इज इक्वल टू 180 माइनस 125, तो आपके पास एंगल ADE आ गया 55 डिग्री। तो ये आपके पास हो गया 55 डिग्री। उसके बाद देखिए AED ये फाइंड करना है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी AED हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, 55 प्लस 55 110 माइनस करेंगे 180 से, तो AED आ गया आपके पास 70 डिग्रीज। तो यहाँ तक हम AED तक फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है DEC। तो DEC से पहले देखिए हम फाइंड करते हैं यहाँ पर DCE। तो DCE देखिए कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल। तो ये फाइंड कर देते हैं। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, अगर मैं बात करूँ इस कंप्लीट एंगल की, पहले तो अगर मैं C निकाल के उसमें से 25 माइनस कर दूँ तो ये इतना एंगल आ जाएगा। यस, तो देखिए कैसे करेंगे, एंगल A प्लस B प्लस C इनका सम क्या है 180,
ठीक है। एंगल ए है आपके पास 55 डिग्री, बी हम निकाल चुके हैं 55 डिग्री, तो पुट कर देंगे 55 55 प्लस 55 हो गया 110, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो एंगल सी आ गया आपके पास 70 डिग्री। अब कंप्लीट एंगल अगर 70 डिग्री है, अगर मैं इस फिगर की बात करूं, ये कंप्लीट एंगल 70 डिग्री है, ये 25, तो बचा कितना 70 माइनस 25, इट मीन्स 45 डिग्री। तो एंगल आपके पास आ गया एंगल डी सी ई 45 डिग्री। उसके बाद देखो आपको फाइंड करना है डी ई सी, तो डी ई सी कौन सा एंगल हो गया, डी ई सी हो गया ये वाला एंगल। तो ये आपके पास 25 डिग्री है, ये आपके पास 45 डिग्री आ गया। तो डी ई सी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, माइनस करके बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 25 प्लस 45 इज इक्वल टू 180, इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास एंगल डी ई सी आ गया 110 डिग्री। उसके बाद देखिए ए सी बी, तो ए सी बी क्या है आपका, एंगल सी है जो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, क्या है आपका 70 डिग्री। तो ये फाइनली आपका जो क्वेश्चन 12 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हैं, और टेलीग्राम जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं इसकी PDF शेयर कर दूँगा, जहाँ से आपको पढ़ने में थोड़ी सी और आसानी होगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में देखिए आपको फाइंड करना है PTQ। तो PTQ देखिए ये वाला एंगल हो गया, आप समझते जाइए। अगर मैं बात करूँ इस PTQ की, ये एंगल आपको गिवन है 90 डिग्री, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 90 प्लस 20 110, माइनस करने पर आपके पास ये PTQ आ गया 70 डिग्री, सिंपली फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए QTU, तो QTU कौन सा एंगल है, देखिए QTU ये वाला एंगल है। तो आप समझते जाइए क्वेश्चन, इसको हम इजीली करते जाते हैं। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका टोटल का सम कितना होगा 180, तो 75 एंगल QTU इज इक्वल टू 70 प्लस 45 किया हमने, ये आ गया आपका 115। ये 180 में से माइनस करेंगे 115 को, तो आपके पास एंगल QTU आ जाएगा 65 डिग्री, ठीक है, बाय स्ट्रेट लाइन। उसके बाद देखिए SUT। अब SUT देखिए ये वाला एंगल, सिमिलरली जो हमने ऐसे यहाँ फाइंड किया था, वो यहाँ से ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। कैसे, 45 प्लस 90 135, माइनस करेंगे 180 से, तो आपका एंगल SUT आ जाएगा जो कि है 45 डिग्री, आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 RUQ। अब RUQ देखिए कौन सा एंगल है, RUQ ये वाला एंगल। अब ये एंगल आपके पास 45 डिग्री आ गया, ये 70 है, तो 45 प्लस 70 ये हो गया 115, और माइनस करेंगे 180 से, तो ये जो आपका आंसर है RUQ ये भी आ गया आपके पास 65 डिग्री। तो देखिए समझते रहिए कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, बाकी प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन आप अपने आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए RQU कौन सा एंगल हुआ, RQU हो गया आपका ये वाला एंगल। आपके पास एंगल R है 90 डिग्री, ठीक है, U हमने फाइंड कर लिया 65 डिग्री, तो 90 प्लस 65 155 डिग्री, 180 से माइनस करेंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा RQU जो कि है 25 डिग्री। तो ये आपके आ गए एंगल। उसके बाद देखिए फाइनली आपसे क्या पूछा है UQT। अब UQT कौन सा एंगल है, UQT ये वाला एंगल। अब देखिए ये 20 है, ये हमने फाइंड कर लिया है 25 डिग्री, और टोटल एंगल है 90, तो 90 माइनस 45 करने पर आपके पास जो एंगल आएगा वो क्या आएगा 45 डिग्री। तो UQT भी आपके पास क्या आ गया 45 डिग्री, ये आपका हो गया आंसर। तो आपको बस समझना है कि प्रॉपर्टी कौन सी लगनी है। एक चीज़ आपको डायग्राम दिखने में थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी सही लगाएंगे तो आपके आंसर इजीली आते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 फाइंड एंगल P। आपको देखो ये एंगल P फाइंड करना है, ठीक है, और गिवन क्या है AB इज़ पैरेलल टू PQ। ये जो AB है ये पैरेलल है PQ के। AC इज़ पैरेलल टू RP, जो ये AC है वो पैरेलल है RP के। तो ये लाइन पैरेलल हैं, तो हम इसे कैसे करेंगे, ड्रॉ अ लाइन थ्रू R। देखिए ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली R के थ्रू, ठीक है। इसके अंदर क्या है
कटिंग AC, मतलब इस AC को ये कट कर रही है कहाँ पर, एट पॉइंट D, जो कि पैरेलल। अब यहाँ पर AC इज़ नॉट पैरेलल टू BA, मतलब यहाँ पर जो लाइन है जो DE है वो पैरेलल है AB या BE के, ठीक है। पैरेलल होने पर देखिए ये लाइन जब पैरेलल हो गई तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, है ना। तो कैसे, 90 डिग्री बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये दो लाइंस पैरेलल हैं, एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो अगर D एंगल 90 होगा तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और उसके बाद अगर अपने देखें यहाँ पर एक Z बन रहा है, तो देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये आपको एक Z दिख रहा है, तो Z के कॉर्नर्स के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल। तो ये आपका फाइनली जो एंगल P आ गया RPQ विच इज़ 90 डिग्री। आपका आंसर क्या है, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इन ट्रायंगल ABC, आपको ये ट्रायंगल गिवन है ABC, B 60 डिग्री, C आपको गिवन है 40 डिग्री, ठीक है। AL इज़ परपेंडिकुलर टू BC, मतलब ये जो AL है परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। AD बाइसेक्ट A सच दैट L एंड D लाई ऑन द साइड BC, मतलब ये जो है आपको बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, BAD, मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू DAC, ये वाला एंगल, ये इक्वल होगा। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। आपको फाइंड करना है एंगल LAD, ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो ये एंगल देखिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस एंगल की, BAL प्लस 60 प्लस 90। तो यहाँ से हम BAL फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ इतना एंगल। तो देखिए सबसे पहले हमने फाइंड किया ये वाला BAL, तो 60 प्लस 90 150 माइनस करने पर आपके पास एंगल आ गया BAL 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री आया। उसके बाद फाइंड किया CAL देखिए ये कंप्लीट एंगल। ये कैसे फाइंड करेंगे, वही 90 प्लस 40 130, 180 में से माइनस करने पर आपका ये कंप्लीट एंगल आ गया 50 डिग्री। तो ये दो एंगल फाइंड करने के बाद अब आपको पता है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट कर रहा है तो BAD इज इक्वल टू DAC, मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। अब BAD क्या है, तो BAD ये कंप्लीट एंगल है, तो ये क्या है 30 डिग्री प्लस एंगल LAD, ठीक है, 30 प्लस एंगल LAD। तो 30 प्लस LAD इज इक्वल टू, इस एंगल की बात करें तो ये क्या है 50 माइनस, मतलब ये कंप्लीट 50 है और LAD इसमें से माइनस कर देंगे तो 50 माइनस LAD, तो LAD माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो LAD प्लस LAD 2LAD, और 30 प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 50 माइनस 30। तो यहाँ पर देखिए 2LAD इज इक्वल टू 20 डिग्री, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर जाएगा डिवाइड में, तो LAD एंगल आ गया आपके पास 10 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये आपकी जो एक्सरसाइज है 11A कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने 11B करेंगे, तो आप इसे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक अ वीडियो लाइक दिस, सो प्लीज़ शेयर विद फ्रेंड्स, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।